भवन बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। ओल्ड सिटी में ऐसे दर्जनों भवन हैं जो लंबे समय से खाली पड़े हैं और गिरने के कगार पर हैं, लेकिन स्थानीय निकाय इन मकानों पर ध्यान नहीं दे रहा। रावजी का हाटा इलाके में एक ऐसा ही मकान है जिसके अंदर घर का हिस्सा धीरे धीरे कर धराशायी हो चुका है। अब लोगों को डर है कि पूरा मकान गिरता है तो उनके मकानों को भी नुकसान होगा। तो देखिए, ओल्ड सिटी में दर्जनों भवन खाली पड़े हैं। स्थानीय निकाय चुनाव के बाद भी अनजान है और स्थानीय निकाय सूचना के बाद भी पूरी तरह से अनजान नजर आ रहे हैं। मकान के अंदर का हिस्सा धराशायी हो चुका है। बाहर की तस्वीरें आप देखिए, आसपास के जो मकान हैं जाहिर तौर पर उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। ओल्ड सिटी में दर्जनों भवन खाली पड़े हैं। रावजी का हाटा ये इलाका है जहां पर कई पुराने घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। अंदर से तो खोखले हो चुके हैं लेकिन बाहर की दीवारें अभी खड़ी हैं, लेकिन ये भी कभी भी गिर सकती हैं क्योंकि ज़मीन लगातार गीली होती जा रही है और ऐसे में लगातार हो रही बारिश के बाद तो ये और खोखली हो गई हैं, जो ये साफ बता रही हैं कि अगर इन्हें जल्द से जल्द नहीं तोड़ा गया तो एक समय में ये बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और आसपास के जो मकान हैं उन्हें भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उदयपुर के अंदरूनी शहर में ऐसे कई मकान हैं जिनकी स्थिति बेहद जर्जर बनी हुई है और ये बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। हालांकि कई बार शिकायतें की गई लेकिन उसके बावजूद स्थानीय निकाय के कान पर जू नहीं रेंगी और किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इस समय हम रावजी के हाटे में गणेश मंदिर के पास में मौजूद हैं और आप देखिए कि ये मुख्य मार्ग है रावजी के हाटे का और यहाँ पर रोड पर ही एक मकान जो कि पूरी तरह से जर्जर है, स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। ऊपर तक मकान बना हुआ है, पिछला हिस्सा तो बताया जा रहा है कि लगभग जो है वो पीछे का जो हिस्सा है वो गिर चुका है और बाहर की जो दीवार है और जो बाहर जो छज्जा बना हुआ है वो भी किसी भी समय गिरने की कगार पर है। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की बात करें, आप बताइए किस तरह से ये मकान है और कभी शिकायतें की है क्या इसको लेकर? इसको तो बहुत पहले 2-3 साल पहले नगर पालिका में शिकायत की थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, अभी किस तरह से मकान है? अब ये देखो जर्जर हालत हो रही है। अब क्या करें, किसी के ऊपर गिर जाए तो बचाना बड़ा मुश्किल होगा लाइफ को। अंदर से क्या स्थिति है? स्थिति इसके पीछे का पोर्शन है जो गोकड़ा था वो पीछे गिर चुका है और कभी भी ये गिर सकता है। अच्छा, आसपास में कितने मकान है? मुख्य रोड की क्या स्थिति है? रोड की स्थिति गिरेगा तो रोड पे तो गिरेगा तो किसी भी इतनानी हो सकती है। आप एक बार आप तो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से ये गड़बड़ हो रहा है। इधर से बगान से पूरा पोर्शन यूं के यूं पीछे बैठा हुआ है। देखिए, स्थिति में आपको एक बार फिर दिखाऊंगा। आप ऊपर छज्जे को देख सकते हैं कि पूरे इस पर दरार आ गई है। बाहर की स्थिति जो दीवारें हैं वो किसी भी समय गिरने के कगार पर है और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि अंदर जो है, अंदर का बीच का छज्जा जो है वो धराशायी हो चुका है। तो ये पूरा मकान जो है किसी भी समय गिर सकता है। लंबे समय से मकान खाली पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ ना तो मकान मालिक किसी तरह की सुध ले रहे हैं इस खतरे को टालने के लिए और ना ही स्थानीय निकाय यहाँ पर गंभीर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से झालावाड़ में हादसा हुआ उदयपुर में भी लगता है कि शायद स्थानीय निकाय इंतजार कर रहा है किसी बड़े हादसे की और उसके बाद में कुंभकर्णी नींद से जागने की। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और नागौर से बड़ी खबर यह है कि वहां पर झालावाड़ जैसा हादसा होने से टल गया। देखिए, खारियावास गांव में एक स्कूल की छत गिर गई। सुबह 8 बजे की बताई जा रही घटना। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बरामदे की गिरी है पट्टी। हादसे के समय जो है, घटना के समय प्रार्थना के लिए बच्चे गए हुए थे, जिसके कारण एक बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये स्कूल का एक हिस्सा पूरी तरह से गिर चुका है। ये तो गनीमत रही कि इस वक्त यहाँ पर स्कूल के बच्चे मौजूद नहीं थे, वो प्रार्थना के लिए बाहर गए हुए थे, नहीं तो एक और बड़ा हादसा आज जरूर होता। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव के स्कूलों की हालत है। जो सरकारी विद्यालय हैं उन्हें किस तरह से मेंटेन किया गया है, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कितना बड़ा खतरा बना हुआ है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल से 1 से 2 घंटे के भीतर ब्लास्ट की धमकी दी गई थी। इसके बाद एयरपोर्ट और सीएम ऑफिस दोनों जगहों पर बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीमें तैनात की गई।
राजस्थान में धमकी भरे मेल की वारदातें पिछले कुछ महीनों में लगातार जारी है। करीब 5 महीने पहले स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसके बाद 3,500 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। इससे पहले 30 मई को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, 2 कोर्ट परिसर, मेट्रो कोर्ट और फैमिली कोर्ट में बम की झूठी धमकी दी गई। वहीं 8, 12 और 13 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि ये सभी मेल झूठे निकले। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। धमाके की धमकी के बाद की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई तो टीम मौके पर पहुंची और तुरंत तलाशी ली गई। बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच की। जयपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, वहां पर भी जांच दल पहुंचा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद में तमाम तरह की एजेंसीज यहां पर एक्टिव हो गई हैं। राजधानी जयपुर के इस एयरपोर्ट पर पहले भी कई बार धमकी मिली है, लेकिन जिस तरह से धमकियों का यह सिलसिला जारी है, उसके बाद में आज यहाँ पर तमाम एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। एटीएस की टीम को आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो सीआईएसएफ की टीम है, एयरपोर्ट प्रशासन की टीम है, उनसे बातचीत करके, संवाद करके हर एरिया को यहाँ पर खंगाला जा रहा है, सर्च किया जा रहा है। फिलहाल जो सिचुएशन है, सिचुएशन के अंदर जो टीम है, सभी आपस में तालमेल बिठा करके कोशिश ये कर रही है कि बेहतर तरीके से हर क्षेत्र को खंगाल करके यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी गुंजाइश या संभावना ना रहे कि धमकी के अनुसार कोई अनहोनी होने की संभावना हो। जिस तरह से ईमेल मिला, मुंबई एयरपोर्ट का भी इसमें जिक्र किया गया, सीएमओ का भी जिक्र इस बार किया गया, जिससे मामले की गंभीरता काफी बढ़ती हुई नजर आई। जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पर एटीएस के साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड भी पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर मुस्तैद है। इसके अलावा यहाँ पर जो फायर की जो टीम है वो बनी हुई है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड लगाई गई हैं, 4 एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई हैं। बाकायदा बैकअप की पूरी तैयारी रखते हुए हर क्षेत्र को पूरी तरह से क्लीन रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजधानी जयपुर के अंदर लगातार बम से उड़ा देने की जो धमकियों भरा ईमेल मिलने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को सीएमओ और जयपुर एयरपोर्ट की उड़ानें दोबारा से राजधानी जयपुर के अंदर धमकी भरे ईमेल मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को जयपुर एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ा देने भरा धमकी भरा जो ईमेल है वो मिला है, जिसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच के अंदर जुट गई है। सीएमओ सहित कहा जा सकता है कि पूरे सचिवालय की जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ में जैसे ही सूचना मिली उसके बाद में सुरक्षा एजेंसी हरकत में आई। सीएमओ का जो चप्पा चप्पा है वो खंगाला जा रहा है, चाहे स्थानीय पुलिस प्रशासन हो, बम निरोधक दस्ता हो या फिर सिविल डिफेंस की जो टीम हो, तमाम एजेंसियों के द्वारा सीएमओ का जो है वो चप्पा चप्पा जो है खंगाला जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी, जयपुर एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पूरी तरह से टीम एक्टिव है। सर्च अभियान चलाया गया। बम निरोधक दस्ता डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। बीडीएस एसडीआरएफ की टीम भी सीएमओ पहुंची। सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो आई थी। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना के पिपलौदी गांव में स्कूल हादसे से पूरे गांव में मातम पसरा है। आज सभी 7 बच्चों का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों और ग्रामीणों ने बच्चों को अंतिम विदाई दी। डीएम अजय सिंह, एसपी